उम्रा वीज़ा लेके हम कौन से एयरपोर्ट में आ सकते हैं, कौन सा एयरपोर्ट में नहीं आ सकते, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में मैं क्लियरिफाई कर दूंगा कि ये कौन से एयरपोर्ट में आप आ सकते हैं, क्या ऐसा है कि आप किसी एयरपोर्ट में नहीं आ सकते। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले आप ये सर्कुलर आपकी स्क्रीन में है गाका का, वो आप देख लीजिए। उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि उम्रा वीज़ा लेके आप किसी भी एयरपोर्ट से आ सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट में जा सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्यों लोग ये बात कर रहे हैं कि आप इस एयरपोर्ट में आ सकते हैं, इस एयरपोर्ट में नहीं आ सकते। वो एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आप किसी भी सऊदी के एयरपोर्ट में उम्रा वीज़ा लेके आ सकते हैं, चाहे वो मदीना एयरपोर्ट हो, जद्दा एयरपोर्ट हो, रियाद एयरपोर्ट हो, दमाम एयरपोर्ट हो, तबूक एयरपोर्ट हो, यनबू एयरपोर्ट हो, या फिर कोई भी ABCD एयरपोर्ट हो सऊदी के अंदर। ओके, अब ये सवाल क्यों उठ रहा है कि भाई कौन से एयरपोर्ट में आ सकते, कौन से एयरपोर्ट में नहीं आ सकते। इस सीजन में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप जब भी उम्रा वीज़ा लेंगे तो उसमें एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों इंक्लूडेड होना चाहिए। अब इंक्लूडेड होना चाहिए मतलब ये है कि अगर आप जद्दा और मदीना एयरपोर्ट में आएंगे तो उसमें ज़्यादा सुपरविज़न है। सुपरविज़न मतलब जो नकावा वाले लोग हैं, नुसुक वाले लोग हैं, वो आपका वीज़ा चेक करते हैं, आपको सही सलामत वो जद्दा एयरपोर्ट से, मदीना एयरपोर्ट से मक्का पहुंचा देते हैं। अब जब ये पहुंचाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है वीज़ा में तो वो पेनल्टी आता है, उसे नकाबा पेनल्टी बोलते हैं। बहुत सारे जो एजेंसीज हैं वो जद्दा और मदीना का इंडिविजुअल बुकिंग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इंडिविजुअली उनको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर इंक्लूड करेंगे तो वो बहुत महंगा हो जाता है, और महंगा होता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता है। प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता है तो बिजनेस करके क्या फ़ायदा। इसीलिए इंडिविजुअल लोग जो जद्दा और मदीना में आ रहे होते हैं उनको वो वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। कई लोग बोलते हैं इशू नहीं हो रहा है, कई लोग बोलते हैं नहीं आ सकते, तो यही रूमर्स चल रहा है। इन शॉर्ट आप किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं अगर आपके पास करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट है विथ वीज़ा। दमाम एयरपोर्ट, रियाद एयरपोर्ट में तो हर दिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जद्दा में भी आ रहे हैं, दमाम में भी आ रहे हैं, तबुक में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर करेक्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट है तो आप आ सकते हैं। एक बात मैं आपको बीच में अभी बताना चाहूँगा, जो लोगों ने एजेंसियों का पेमेंट नहीं पे करा है उनके लिए एक रेड अलर्ट है। आप सऊदी के अंदर तो आ जाएंगे लेकिन सऊदी से बाहर आप नहीं जा सकते। जैसे ही आपका बोर्डिंग कार्ड इशू करने के लिए काउंटर में जाएंगे तो वहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होगा उनके सिस्टम में कि कॉन्टेक्ट सऊदी गवर्नमेंट। उस समय आपको पता नहीं होगा, आप अपने अंदर झाँकिएगा और पूछिएगा क्या मैंने इस वीज़ा का एप्लीकेशन पे करा है, नहीं करा है। उस समय आप अगर 5 लाख रुपया भी दे देंगे उनको तो वो आपको जाने नहीं देंगे। जिंदगी भर आपको यहाँ पे या तो सरना पड़ेगा या तो बहुत सारे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे वापस जाने के लिए। उसका एक ही सोल्यूशन है, पेमेंट डिफॉल्ट मत कीजिए। पेमेंट अगर आपने लेट करा या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके एजेंसी के साथ में तो आप पेमेंट कीजिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए उनसे, एक लेटर लीजिए, इसके बाद ही आप ट्रैवल कीजिएगा। आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो आप किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं, बस आपका वीज़ा और डॉक्यूमेंट कंप्लीट और करेक्ट होना चाहिए। मैं रियाद का बहुत सारे मेरे एप्लीकेंट आए हैं, जद्दा में भी आए हैं, दमाम में भी आए हैं, मदीना में भी आए हैं। लेकिन जद्दा और मदीना का फीस ज़्यादा है। उसमें क्या होता है, वीज़ा का एक फ़ीस हो गया, मैं बोल देता हूँ भाई ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ट है, इसमें से आप चूज़ कर लीजिए कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आपको लेना है। अगर आप जद्दा से जद्दा ही अगर आप ट्रैवल करेंगे वो लगभग 5 पैसेंजर का 180-200 रियाल पड़ता है, तो महंगा पड़ जा रहा है एक आदमी आ रहा है तो। वही अगर मान लो आप मदीना का लेंगे तो वही मक्का का लेंगे तो 350-400 रियाल नकावा अप्रूव जो ट्रांसपोर्टर है उनका आ रहा है। क्योंकि अगर मैं जद्दा का एप्लीकेशन ले रहा हूँ, मदीना का ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि भाई आपको वीज़ा दे दूंगा और आप अपना सोचिए। नकाबा पेनल्टी आएगा तो वो हमें ही पे करना पड़ेगा, जो आपसे हम कलेक्ट करेंगे। अगर आप, कई लोग ये भी एग्री करते हैं चलो ठीक है मैं पे कर दूंगा, मैं कंफर्म बताता हूँ, तो उनका लुकआउट है। तो इन शॉर्ट यही है कि आप किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं, बस आपके पास करेक्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर आपने पेमेंट डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको क्लियर करके ही आइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर स्क्रीन में दिए गए नंबर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।